हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैब्रिक से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाली हूँ। हालांकि ये जानकारी छोटी सी है, बहुतों को इसके बारे में पता होगा, लगभग सभी को पता होगा। ये वीडियो मैं उन बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ जिसे कि इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत हुई थी। इसीलिए तो इसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जैसे कि ये हमारा एक फैब्रिक है, तो इस फैब्रिक में 3 भाग होते हैं। 3, तो ये एक लंबाई में होता है, और एक ये चौड़ाई में होता है, और एक एक तिरछे में होता है, इस तरह से। तो जैसे जो लंबाई में होता है, इस तरह से हमारा जो ये कोर वाला भाग है, ये देखिए इधर कपड़े का कोर है, किनारी है, तो इधर वाला भाग ये लंबाई में होता है। और ज़्यादातर कपड़े की कटिंग हम लंबाई में ही करते हैं, और लंबाई में ही करनी चाहिए, क्योंकि लंबाई में जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं तो इसमें देखिए, इसे इस तरह से जब हम खींच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खिंचा रहा है, ये बिल्कुल ये सीधा है। तो इसलिए इसमें कपड़े की फिनिशिंग अच्छी आती है। सूट में जब हम चाक बनाते हैं तो इसमें चाक की फिनिशिंग लंबाई में बहुत अच्छी आती है, यानी कि खड़े कपड़े में, और इसे हम इंग्लिश में इसे हम ऑन ग्रेन कहते हैं। अब हम आते हैं कपड़े की चौड़ाई, यानी कि इसे हम कहते हैं आड़ा, और इंग्लिश में इसे हम ऑफ ग्रेन कहते हैं। तो इसे देखिए, इसे इस तरह से खींचने पर ये थोड़ा सा ऐसे फैल रहा है, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा फैल रहा है, इसका मतलब है कि इधर से जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं, कोई भी ड्रेस बनाते हैं, तो ये फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। लेकिन फिर भी, और इस तरह से आड़े में कपड़े की कटिंग नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें इस तरह से आड़े में ही कपड़े की कटिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम जब कोई सूट बनाते हैं तो हमारे सूट का जो वर्क होता है वो आड़े की तरफ से ही बना होता है। कभी कभी उसका बॉर्डर इस तरह से होता है, उसकी एम्ब्रॉयडरी इस तरह से की होती है कि हमें आड़े में कपड़े को कटिंग करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब हम आड़े में कपड़े की कटिंग करते हैं, जैसे कोई सूट बनाते हैं, अगर उसका हम चाक बनाते हैं तो इसमें चाक में फिनिशिंग नहीं आती। जो चाक जो है ये बिल्कुल ऐसी तिरछी तिरछी सी हो जाती है। तो हम आड़े में कपड़े की कटिंग जल्दी नहीं करते हैं, नहीं ही करनी चाहिए, क्योंकि इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। और अगर करना बहुत ज़रूरी हो कपड़े के हिसाब से तो ही करना चाहिए। अब आते हैं ये उरेब कपड़ा, यानी कि जो तिरछा होता है कपड़ा होता है उसे हम उरेब कहते हैं। जब हम तिरछे में कपड़े की कटिंग करते हैं तो उरेब यानी कि बायस, उसे बायस भी कहते हैं। तो जैसे देखिए ये उरेब, अगर हम कपड़े की कटिंग इस तरह से करते हैं तो देखिए ये इस तरह से कपड़ा खींच रहा है। तो जब हम कपड़े की कटिंग इस तरह से करेंगे, इस उरेब कपड़े की कटिंग का इस्तेमाल, उरेब कपड़ा का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो उरेब कपड़े को हम इस तरह से छोटी छोटी पट्टी में 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच की पट्टी में हम इसे कट करते हैं। और इसका इस्तेमाल होता है जब हम पट्टी वाली किसी भी सूट या ब्लाउज का गला बनाते हैं, या फिर अगर स्लीवलेस ब्लाउज हो, सूट हो, तो उसके आर्म होल बनाते हैं, तो उसमें हम इस तरह से उरेब कपड़े की ही पट्टी लगाते हैं, उसमें सीधी पट्टी नहीं लगाते हैं, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आती है। और एक हम पाइपिंग बनाने में उरेब कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, हम डोरी बनाने में उरेब कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ समय पहले ब्लाउज में पट्टी वाले डिज़ाइन चलती थी, तो उस पट्टी को भी बनाने में हम इस उरेब कपड़े का ही इस्तेमाल करते हैं। और इस उरेब कपड़े का इस्तेमाल हम ब्लाउज की चोली बनाने में करते हैं। तिरछे में जब हम ब्लाउज की चोली बनाते हैं तो उसमें उरेब कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी फिनिशिंग, चोली की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये कपड़े को हम खड़ा यानी कि ऑन ग्रेन, आड़ा यानी कि ऑफ ग्रेन, और उरेब यानी कि बायस, 3 तरह से इसमें 3 भाग होते हैं, और अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कपड़े की कटिंग खड़े में ही की जाती है, और खड़े में ही करनी चाहिए ताकि उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो आपके लिए। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए इसमें कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।